एक छोटा सा गांव था जंगल के बिल्कुल किनारे। गांव का नाम था कालीग्राम। चारों ओर घना जंगल था, जहां दिन के समय भी रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती थी। रात होते ही गांव के लोगों के मन में डर समा जाता, क्योंकि वहां एक भूतिया कहानी प्रचलित थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के मन में घर कर चुकी थी। कालीग्राम के बिल्कुल किनारे एक पुराना सुनसान मकान था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां कभी एक राजा रहते थे, जिनके पास अपार शक्ति और संपत्ति थी। लेकिन राजा बहुत ही क्रूर थे, जो गांव के आम लोगों पर अत्याचार किया करते थे। एक दिन गांव वालों ने विद्रोह कर राजा की हत्या कर दी, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद से ही वह घर अभिशप्त हो गया। कहा जाता था कि मरते समय राजा ने अपनी आत्मा से उस घर को श्राप दे दिया कि जो भी वहां जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। ये कहानी वर्षों से कालीग्राम में प्रचलित थी। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन युवा अर्जुन अलग सोच रखता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक दिन उसने हिम्मत करके उस घर में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में अर्जुन अकेले ही निकल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। उसने कहा, मैं सच का पता लगाने जा रहा हूं। अगर मैं वापस न लौटा तो समझ लेना कि ये कहानियां सच हैं, लेकिन अगर मैं लौट आया तो जान जाओगे कि ये सब झूठ है। जब अर्जुन उस घर के सामने पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। अंदर धूल से भरे पुराने फर्नीचर रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। अचानक अर्जुन को एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? अर्जुन डर तो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैं अर्जुन हूं, सच जानने आया हूं। अगर तुम सच में राजा हो तो मेरे सामने आओ। तभी चारों ओर हवा तेज हो गई और एक हल्की रोशनी में अर्जुन ने एक काली परछाई देखी। वह परछाई बोली, मैं राजा हूं, तुम मेरे श्रापित घर में आए हो, अब तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। अर्जुन ने साहस से कहा, अगर तुम सच में राजा हो तो यह साबित करो कि तुमने इस घर को श्राप क्यों दिया। राजा की आत्मा ने जवाब दिया, मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। मैंने अपने लोगों पर विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने मेरी जान ले ली, इसलिए मैं बदला लेने के लिए यहां हूं। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी मौत से सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पूरे गांव को कष्ट झेलना पड़ा। इसमें गांव वालों की क्या गलती थी? राजा कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, तुम सच कह रहे हो, मैंने गलती की। मैं अपना श्राप हटा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। अर्जुन ने कहा, बताओ क्या करना होगा? राजा ने कहा, गांव जाकर सबको बताओ कि वे मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अगर वे मुझे माफ़ कर देंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन ने राजा से वादा किया और गांव लौटकर सारी घटना लोगों को बताई। गांव वालों ने बहुत विचार किया और अंततः राजा को क्षमा कर दिया। उसके बाद उस घर में कभी कोई भूतिया घटना नहीं घटी। कालीग्राम के लोग नए सिरे से जीवन जीने लगे और अर्जुन, जिसने सत्य की खोज में साहस दिखाया, गांव का नायक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर को हराने के लिए साहस जरूरी होता है। कई बार डर सिर्फ हमारे मन की उपज होता है। साहस और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। आज भी कालीग्राम की यह कहानी लोगों के दिलों में जिंदा है, लेकिन डर की नहीं बल्कि हिम्मत की मिसाल के रूप में। क्या आप कुछ ऐसा देखने के लिए तैयार हैं जो आपको हैरान कर देगा? आज के वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको ऐसी सच्ची घटनाएं, जानकारी और अनुभव दिखाने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णानगर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना परित्यक्त बंगला था। कोई नहीं जानता था कि यह बंगला वास्तव में कितने वर्षों पुराना था। स्थानीय लोग कहते थे कि इस बंगले में कोई अकेले रात नहीं बिता सकता। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी। आधी रात में किसी के करुण स्वर में रोने की आवाज, दरवाजे खिड़कियों पर हल्की थपथपाहट और कभी कभी सफेद छाया आकृति देखने की कहानियां भी प्रचलित थी। इन अफवाहों को नजरअंदाज कर
कोलकाता से आए युवा शोधकर्ता सायन ने अपने मित्र अरिंदम के साथ इस बंगले में रहने का फैसला किया। सायन का काम था बंगाल की पुरानी वास्तुकला पर शोध करना और यह बंगला उसे बेहद आकर्षित कर रहा था। परंतु उनकी पहली ही रात एक अनोखे अनुभव से भरी रही। बंगले में प्रवेश करते ही दोनों को एक असामान्य एहसास हुआ। अंदर रखे फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कभी कभी कोई आता है। सीढ़ियों पर धूल के बीच पैरों के हल्के निशान थे, जबकि बंगला कई वर्षों से बंद था। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक बंगले के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। अरिंदम खिड़की के पास खड़ा था, तभी वह अचानक घबराकर चिल्लाया, सायन, बाहर कोई खड़ा है। सायन दौड़कर खिड़की के पास गया, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अरिंदम डर गया था, लेकिन सायन ने हंसकर कहा, भूतों से डर गया क्या? परंतु उसी रात उन्हें एहसास हुआ कि यह बंगला वास्तव में वीरान नहीं था, बल्कि इसके अतीत में कुछ भयानक छिपा हुआ था। सुबह होते ही वे स्थानीय वृद्ध गोपाल काका के पास गए, जो कभी इस बंगले के केयरटेकर थे। उन्होंने उन्हें एक खौफनाक कहानी सुनाई। ये बंगला कभी रमा प्रसाद राय का था, जो स्वतंत्रता पूर्व काल में यहाँ रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी अजंता देवी रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गई। इस घटना के बाद रमा प्रसाद अकेले हो गए और धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। फिर एक दिन उन्हें बंगले की सीढ़ियों के नीचे मृत पाया गया। सायन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो क्या इस बंगले में उन्हीं की आत्मा भटकती है? गोपाल काका ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कौन जानता है बेटा, लेकिन आज भी जो कोई भी रात के अंधेरे में बंगले के पास से गुजरता है, उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस रात सायन और अरिंदम ने निर्णय लिया कि वे रात भर जागेंगे और बंगले के रहस्य को उजागर करेंगे। जैसे जैसे रात गहराती गई, बंगले में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने उतरने की आवाज़ें, दरवाजे पर हल्की दस्तक, हवा में हल्की इत्र की खुशबू। फिर अचानक अरिंदम को एक ठंडी छुअन महसूस हुई। वह घबराकर पलटा और देखा कि उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसका चेहरा म्लान था और आंखों में गहरा दुख समाया हुआ था। सायन भी उस महिला को देख सकता था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह डरावनी नहीं लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कुछ कहना चाहती थी। सायन ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? महिला कुछ क्षण चुप रही, फिर धीमी आवाज में फुसफुसाई, मैं अजंता, मैं यहीं रहती हूँ, मेरा सच कोई नहीं जानता। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। सुबह होते ही वे फिर से गोपाल काका के पास गए और उन्हें रात की घटना बताई। गोपाल काका यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अगर सच में अजंता देवी की आत्मा यहाँ भटक रही है, तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। सायन और अरिंदम ने पुरानी फाइलें और दस्तावेज खंगालने शुरू किए। आखिरकार उन्हें एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि अजंता देवी की मृत्यु दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने उन्हें धक्का दिया था। सायन को लगने लगा कि यह पत्र शायद रमा प्रसाद ने मानसिक रूप से अस्थिर होने से पहले लिखा था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस पत्र को स्थानीय प्रशासन को सौंप देंगे, ताकि अजंता देवी की आत्मा को न्याय मिल सके। उस रात वे फिर से बंगले में रुके। आधी रात को वही महिला फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दुख की जगह शांति थी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुमने सच जान लिया, अब मैं मुक्त हूं। इतना कहकर वह धीरे धीरे विलीन हो गई। सुबह सायन और अरिंदम बंगले से बाहर निकल आए। वे जानते थे कि अब उस बंगले से कोई रोने की आवाज नहीं आएगी। अजंता देवी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और उसके बाद से किसी ने भी बंगले के अंदर किसी भी आत्मा के अस्तित्व का अनुभव नहीं किया।